वो बाहर उताक में होगी। क्या थी सायंकाळी शाम मुझे उठ बचल चाचड़े की बाबा बाबा गुल अरुण बीपी ऊपर है, आप चलो। हाँ बताए। साईं बचल चाचड़े की कमीना में मुझे उठ कहाँ शा खा दो हारून साथ हो बाबा? गुल अदी लाइब्रेरी में है। क्या हुआ मुझे बताओ ना बाबा। हारून बिजी है अदी। हारून एक सेकंड, अदी मसरूफ है हारून। हारून हाँ क्या हुआ? गुल नीरू आओ मेरे साथ, इधर आके बैठो। गुल कौन है ये? नीरू गुल नीरू नीरू है, कैसा लग रहा है? वाह वाह, बिल्कुल मेरे बेबी की तरह लग रहा है। वाह, है ना? नीरू मीरू तो बड़ा कूल लग रहा है। हाँ, हारून भी जाएगा यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। आप कॉमेडी शो देख रहे हैं? स्टैंड अप कॉमेडी, माय मोस्ट फेवरेट शो। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो ऐड आ गया पीछे। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं? समवट। हंटिंग शंटिंग, नहीं, फार्मूला 1, नो हिस्ट्री, एनिमल्स। नो कोर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखी। मेक सेंस। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे? सॉरी, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे? क्वेश्चंस। नाइस। आपकी दोस्त कहाँ है? लाइब्रेरी में होगी एज यूजुअल। कब तक फ्री होंगी? पता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, कभी फ्री नहीं होती। आपको ना कोई और टीचर अरेंज कर लेनी चाहिए, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। वैसे आपने इंटर कौन से कॉलेज से किया था? घर से। घर से? ये कौन सा कॉलेज है? एक बड़ा अच्छा है। इट मस्ट बी गुड। क्या है? लिज़ा, क्या बनेगा तुम्हारा? बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग्स, ये सब कैसे पढ़ाओगी उसको? तो कभी स्कूल नहीं गया, ना ही उसने कॉलेज की शक्ल। ट्यूटर्स भी उसको घर आके पढ़ाते थे और वो तो वहीं बैठ के एग्जाम देता था। उसने मुझे सब कुछ बताया, सारा इंटरव्यू लेकर आई हूँ मैं। शम्सी साहब ने ना बस बच्चा पकड़ा दिया, वो भी प्राइमरी स्कूल का। हाँ ना। Don't worry, I got you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गए नहीं अभी तक? रोज़ मेरी यही हालत होती है, क्लासेस, असाइनमेंट और ऊपर से शम्सी साहब का केसेस। इस वक्त तक मैं मरने वाली हो जाती हूँ। घर पहुँचते ही ऐसे पढ़ती हूँ कि 7-8 बजे आँख खुलती है और फिर 2-2:30 बजे तक यही मगजमारी। ये आपकी दोस्त आपके लिए छोड़ के गई, एक खुद खाए उन्होंने, ये अब आपके लिए। माहीन बता रही थी कि आप कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए। नहीं,
मेरे जाने की वजह से बाकी स्टूडेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि सारी टेंशन मुझे ही देते टीचर्स, इसलिए बाबा ने घर पे ही पढ़ाया। तो फिर एग्जाम्स भी घर पे होते थे? यस, बाबा खुद लेते थे, काफ़ी सख्ती से। फिर बीबीए क्यों? कोई और सब्जेक्ट नहीं? आई मीन कंप्यूटर साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, लॉ शॉ वगैरह, आप मीडिया में भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे खुद शौक था पर्सनली बिजनेस का, इस वजह से। तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप ले लेना। बीवी बिजनेसमैन थोड़ी बनाता है, बिजनेसमैन का मुलाजिम बनाता है। जॉब वाले तो अपने से भी नहीं दिखते। जो लैपटॉप है आपके पास, जो फ़ोन है, जो गाड़ी है, जैसी ड्रेसिंग है आपकी माशाल्लाह से, वो तो लोगों को 10-10, 15-15 सालों की खुजल ख्वारी के बाद नसीब होती है, कोई किसी कंपनी के सीईओ बनने के बाद। वो ख्वाब तो हम जैसे लोग देखते हैं जो बसों के धक्के खाते हैं। आपने तो बस क्या करना है, पैसा फेंकना है, बिजनेस शुरू। हम पुश्तों से ज़मींदार हैं, मुझे भी बिजनेस के लिए इतनी खजल ख्वारी करनी पड़ेगी जितनी आपको करनी पड़ रही है। तो सन्नाटा क्यों यूनिवर्सिटी में? 5:30 बजे सन्नाटा ही हो जाता है, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। बैठे 2 मिनट। बैठ गई। ये बताइए, आपने डोनर्स लिस्ट देखी? देखी। एक काम कीजिए, उसमें से उसके दादा का नाम स्क्रैच आउट कर। देखिए ना अनिसा, जो आप कहना चाह रही हैं वो यही तो बात है। मीर सिकंदर जमान का नाम वहाँ होने नहीं चाहिए, स्क्रैच आउट कर दो डोनर। सर उसके दादा ने, सॉरी सर, उन्होंने मुझे तो ज़मीन नहीं दी ना। यूनिवर्सिटी को तो दिया ना, और वो यूनिवर्सिटी आपको फ्री एजुकेशन दे रही है। एक्सक्यूज मी, 100% फ्री एजुकेशन। और सिर्फ यही नहीं, रिसर्च असिस्टेंट की हैंडसम सैलरी। वाह, एक सोल्यूशन निकल सकता है। एक काम करें ना, सारे प्रिविलेजेस गिव अप कर दें, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सर मेरे जीपीए पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं उसको टाइम दूंगी तो खुद का कैसे करूंगी? तो आप क्या समझ रही हैं, अगर आप ये करेंगी तो आपके जीपीए पे इफेक्ट नहीं होगा? आप बड़ी से बड़ी तोप चला दें, किसी भी एक टीचर की रेड मार्किंग आपका सारा जीपीए टोस कर देगी। तो सर मैं इसको धमकी समझूं? देखिए, आपको जो समझना समझिए, मेरा काम बताना था, मैंने आपको बताया। बाकी सब थैंक यू। सर एक और बात पूछनी थी।